ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। प्रेम से बोलिए जय श्री महाकाल। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के लिए कर्क राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे दें कि 29 मार्च 2025 को रात्रि के 10:07 पर कर्क राशि के जातकों के ऊपर से शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आदरणीय दर्शकों, यदि आपका नाम बड़ी ही, बड़ा हु, हे, हो, बड़ा डा, बड़ी डी, बड़ा डू, डे अथवा डो से प्रारंभ हो रहा है तो आप निश्चित रूप से कर्क राशि के जातक हैं। और यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वर्ष 2025 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं स्वास्थ्य से कि वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मिला जुला अथवा कभी कभी कमजोर परिणाम दे सकता है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उत्तम नहीं माना जा रहा है। विशेषकर यदि आपको कमर, जननांग या मुख से संबंधित कोई समस्या पहले से है तो इस वर्ष अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण जागरूक रहना अधिक उचित होगा, नहीं तो वे समस्याएं बढ़ सकती हैं। मार्च के बाद शनि का गोचर अष्टम भाव से दूर हो जाएगा और आपकी पुरानी समस्याएं अर्थात जो स्वास्थ्य से संबंधित पुरानी समस्याएं हैं वे धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। मई के महीने के मध्य से बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, जो पेट और कमर से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकता है, लेकिन यह समस्याएं नए सिरे से आ सकती हैं। अर्थात पुरानी समस्याओं के होने की स्थिति में उनका सही ढंग से इलाज और उचित आहार विहार पुरानी समस्याओं को दूर करने में सहयोग प्रदान करेगा, जबकि लापरवाही की स्थिति में नए सिरे से पेट या कमर की तकलीफें बढ़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। वर्ष 2025 में कर्क राशि वाले जातकों की शिक्षा। वर्ष 2025 कर्क राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर या काफी हद तक अनुकूल हो सकता है, अर्थात शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य तक बृहस्पति अर्थात उच्च शिक्षा के कारक ग्रह आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखकर न केवल सामान्य शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को बल्कि व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम देंगे। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा, अतः सामान्य तौर पर यह कमजोर स्थिति कही जाएगी। लेकिन विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अथवा अपने घर से कहीं दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को तब भी अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे विद्यार्थी जो जन्म स्थान से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, विशेष करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो अनुकूल परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अनुकूल परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि अमृत तुल्य होती है। लेकिन वर्ष के प्रारंभ में कुछ महीने तक अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन बाद का समय सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन इन सबके बीच एक छोटी सी नकारात्मक बात यह होगी कि मई के बाद दूसरे भाव में केतु के प्रभाव के चलते घर परिवार का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ रह सकता है, जिसके कारण पढ़ाई के लायक माहौल नहीं बन पाएगा।
ऐसी स्थिति में आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, आपको अधिक मेहनत करना होगा। यदि अपने आसपास का माहौल अनुकूल बना सकते हैं अथवा ऐसे माहौल होने के बावजूद भी आप अपने आप को अपने विषय पर एकाग्रचित्त कर सकते हैं तो सामान्य तौर पर यह वर्ष आपकी शिक्षा के लिए अच्छा हो सकता है। वर्ष 2025 में कर्क राशि वालों का व्यापार व्यवसाय से जुड़े कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अधिकांश समय तुलनात्मक रूप से अधिक शुभ परिणाम देता रहेगा। अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष आपको अधिक अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन फिर भी व्यापार व्यवसाय के मामले में जल्दबाजी से निर्णय या लापरवाही भरे निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए यदि कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो ठंडे दिमाग से पहले सोचिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में होगा, जो कि तीसरी दृष्टि से आपके 10वें भाव को देखेगा। इसके फलस्वरूप कार्य व्यापार में आपको कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मार्च के बाद शनि अपनी नकारात्मकता समेट लेंगे। लेकिन शनि तब भी व्यापार व्यवसाय में कोई भी मदद नहीं करेंगे, लेकिन व्यवधान भी उत्पन्न नहीं करेंगे। इसके फलस्वरूप आप कठिन मेहनत करके अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को सही दिशा देकर के ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मई के महीने के मध्य तक का समय व्यापार व्यवसाय के मामले में आपके लिए ज्यादा मददगार साबित होगा। इसके बाद का समय उन लोगों के लिए अच्छा बना रहेगा जिनका काम भाग दौड़ का है, जिनका काम दूर दूर से वस्तुएं लाकर क्रय विक्रय करने का है, अथवा विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़े लोगों को भी अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त करने का अवसर है। अन्य लोग भी अच्छा करेंगे, लेकिन उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। अर्थात कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2025 व्यापार व्यवसाय के लिए तुलनात्मक रूप से, अर्थात पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष अधिक अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वर्ष 2025 में कर्क राशि वालों की नौकरी, वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए नौकरी की दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बहुत ही अनुकूल रह सकता है। अर्थात पिछले वर्ष हो रही परेशानियां इस वर्ष दूर होने लग जाएंगी। विशेषकर मार्च के बाद आप पिछली समस्याओं से निजात पालेंगे और नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण के साथ लग जाएंगे। आपकी बातचीत का तौर तरीका तुलनात्मक रूप से और अच्छा हो सकता है। इसके पश्चात वे लोग अपनी नौकरी में और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे जिनका काम बातचीत से संबंधित है, या जो लोग किसी तरह की डीलिंग करते हैं जिसमें अच्छी बातें महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। मार्केटिंग इत्यादि से जुड़े लोग भी अच्छा काम कर सकेंगे। इस बीच में अप्रैल और मई के महीने में काफी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, अतः भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है, लेकिन भाग दौड़ के बाद परिणाम सार्थक और अनुकूल ही प्राप्त होंगे। अतः कार्यालय का माहौल या सहकर्मियों का बर्ताव आपके मन में अनुकूल न रहे, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस स्थिति में काम करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे। भले ही आपके सहकर्मी आपका विरोध करें, लेकिन आप अपने काम को बेहतर बना सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल हो सकता है। यदि आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हो, किसी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाना चाह रहे हो, किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना चाह रहे हो, तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल हो सकता है। अतः पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष नौकरी की दृष्टिकोण से काफी हद तक अच्छा रह सकता है और आप अपनी नौकरी का आनंद उठा सकते हैं। वर्ष 2025 में कर्क राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति, वर्ष 2025 कर्क राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ रह सकता है, लेकिन पूरी तरह से आर्थिक समस्याएं दूर नहीं हो पाएंगी। इस बात में संशय रहेगा कि आपकी पुरानी आर्थिक समस्याएं इस वर्ष दूर हो पाएंगी या नहीं। आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो आर्थिक समस्या पहले से चलती आ रही है, कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि यदि आप कर्ज लेकर के रखे हैं
तो वह कर्ज इस वर्ष पूरी तरह से चला जाएगा यह नहीं कह सकते, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आप आर्थिक रूप से प्रबलता अवश्य प्राप्त करेंगे। मार्च के महीने के बाद धन भाव से शनि का नकारात्मक प्रभाव दूर हो रहा है, तो वहीं मई के महीने के बाद दूसरे भाव में केतु का प्रभाव प्रारंभ हो जा रहा है। लेकिन अगर तुलना करें तो यह स्थिति बेहतर ही कही जाएगी, अर्थात पिछले वर्ष या पिछले वर्षों की तुलना में यह वर्ष आर्थिक रूप से बेहतर रहेगा। फिर भी छोटी मोटी समस्याएं कभी कभार देखने को मिलती रहेंगी। धन के कारक ग्रह बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव में बने हुए हैं, जो आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ दिलवाने का संकेत दे रहे हैं। अतः अप्रैल और मई के मध्य तक का समय कुछ आर्थिक उपलब्धियां दे सकता है, लेकिन मई के मध्य के बाद खर्च बढ़ सकते हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश जरूरी होगी। आप उन खर्चों पे लगाम लगाइए। लेकिन यदि इस वर्ष आप लोन लेना चाह रहे हो तो उस मामले में की गई भाग दौड़ सार्थक परिणाम दे सकती है। यदि आप लोन लेकर के कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको लोन अवश्य मिलेगा। वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों की लव लाइफ, वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए लव लाइफ की दृष्टिकोण से काफी राहत भरा हुआ होगा। पिछले 2 वर्षों से शनि ग्रह का प्रभाव आपके पंचम भाव पर बना हुआ था, जो लव लाइफ के लिए बेरुखी का माहौल निर्मित कर रहा था। मार्च के महीने में शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर हो जाएगा, अतः इससे आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी, क्योंकि पुरानी समस्याएं या छोटी मोटी बातों पर होने वाली नाराजगी अब नहीं होगी या बहुत कम होगा। लेकिन बृहस्पति का गोचर मई के महीने के मध्य तक अनुकूल बना हुआ है, अतः इसके पहले का समय नए युवा वर्ग के लोगों को लव पार्टनर या मित्र बनाने में सहयोग करेगा। अतः मई के महीने के बाद लंबे समय तक पंचम भाव पर न तो नकारात्मक प्रभाव रहेगा और न ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। ऐसे में मामला शुक्र और मंगल के हाथों में आ जाएगा। जहां मंगल आपको मिले जुले तो वहीं शुक्र अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। अतः इस वर्ष भी आप लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकते हैं। अतः लव लाइफ की दृष्टिकोण से यह वर्ष तुलनात्मक रूप से अर्थात पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा काफी अच्छा रहने वाला है। पुरानी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात पुरानी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको राहत की सांस मिलेगी। नए सिरे से संबंधों के बनने के योग भी बन रहे हैं, अर्थात आपके जीवन में नए प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकते हैं। वर्ष 2025 में कर्क राशि वालों का विवाह एवं वैवाहिक जीवन, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासरत भी हैं तो यह वर्ष इस मामले में आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। वर्ष के प्रारंभ से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में होकर पंचम भाव पर तथा आपके सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, जो कि विवाह करवाने में मददगार साबित होगी। विशेषकर जिनकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं, जो लोग पूरे दिल से प्रेम विवाह की कोशिश में लगे हैं, उनकी मनोकामनाएं इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य तक पूर्ण हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव और सप्तम भाव पर है। पंचम भाव प्रेम का भाव है, सप्तम भाव विवाह का भाव है। प्रेम विवाह हो सकता है। मई के पहले कोई सकारात्मक राह खुल सकती है और आप प्रेम विवाह की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद का समय विवाह से संबंधित मामलों के लिए कुछ अलग सा होगा। यदि वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो मई के बाद आपके विवाह आपके परिवार की रजामंदी से ही होगा। यदि वैवाहिक संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में इस वर्ष मिले जुले परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। अतः इस वर्ष वैवाहिक मामले में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। सामान्य स्थिति पर वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन वर्ष का प्रथम हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छा रह सकता है। वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव दूसरे भाव पर रहेगा।
जो परिजनों के साथ संबंधों में कमजोरी देने का काम कर सकता है। आपकी बातचीत का तौर तरीका थोड़ा सा कड़क हो सकता है, रूखा हो सकता है, इसका प्रभाव भी संबंधों पर पड़ सकता है। वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, अतः पारिवारिक संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन मई के मध्य के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ पारिवारिक सदस्य गलतफहमी में आ जाएंगे और एक दूसरे से दूरी बनाने लगेंगे। फिर भी आप पिछली समस्याओं के दूर होने से राहत की सांस अवश्य लेंगे। यदि आप आपसी गलतफहमियों से बचेंगे तो नए सिरे से कोई पारिवारिक समस्या नहीं आएगी। गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों में इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आप घर गृहस्थी को सुधारने, संवारने और बेहतर करने की कोशिश करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2025 में कर्क राशि वालों का भूमि, भवन एवं वाहन सुख। कर्क राशि वालों के भूमि, भवन से संबंधित मामलों में यह वर्ष सामान्य स्थिति पर अनुकूल रह सकता है। इस मामले में किसी बड़ी समस्या का योग नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप अपनी मेहनत और अपने कर्म के अनुसार अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर कोई जमीन या घर लेना चाह रहे हैं या घर का निर्माण करवाना चाह रहे हैं तो मई के महीने के बाद का समय आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। वहीं जन्म स्थान से दूर भूमि, भवन की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे लोगों को बाद में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वाहन से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में यह वर्ष कुछ अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं और उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं तो आप वाहन खरीद सकते हैं और वाहन सुख का आनंद ले सकते हैं। वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ आवश्यक उपाय। आपके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको वर्ष 2025 में कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। तो वे कौन कौन से उपाय हैं? साधु संत और गुरुजनों की सेवा करें, शिव जी की आराधना एवं अभिषेक करें अर्थात रुद्राभिषेक करें, चावल का दान करें, नीम एवं पीपल का वृक्ष लगाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने के पहले आपको उस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना होगा और यदि आपको शुद्ध ओरिजिनल रुद्राक्ष नहीं मिल पा रहा है तो हमसे संपर्क कीजिए। हम अभिमंत्रित करके शुद्ध ओरिजिनल रुद्राक्ष आपके घर तक डाक के माध्यम से भिजवा देंगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2025 के लिए कर्क राशि की संपूर्ण राशिफल प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों को कर्क राशि की संपूर्ण राशिफल प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर सिंह राशि की संपूर्ण राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।